तो यार भाई लोग कैसे हो सब। क्या आप लोग जानते हैं कि जुजुत्सु काइसेन एनिमे में जो हमारे जुजुत्सु सोर्सरर्स होते हैं वो कर्स स्पिरिट से फाइट करते वक्त काफ़ी सारी कर्स टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। हालांकि ये जो टेक्निक्स होती है ये काफ़ी हद तक नॉर्मल लेवल की स्पिरिट्स में काम कर जाती हैं, पर जो स्पेशल ग्रेड की स्पिरिट्स होती हैं उनके आगे ये काम नहीं करती। एंड जब ऐसा होता है तब हमारे जुजुत्सु सोर्सरर्स को या तो अपने अटैक्स को काफ़ी स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है या फिर अपने अटैक्स की इंटेंसिटी को एनहांस करना होता है। सो हमारे जुजुत्सु काइसेन एनिमे में ऐसी ही एक टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है ब्लैक फ्लैश। और ये जो टेक्निक है ये एक सॉर्सरर को उसके अटैक को एंड उसके कर्स टेक्निक्स को एनहांस करने में मदद कर। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक फ्लैश है इट्स अ हाई इम्पैक्ट फिजिकल अटैक दैट रिलायज ऑन द डिस्ट्रॉशन ऑफ स्पेस। ब्लैक फ्लैश को यूज़ करते वक्त जो हमारा यूज़र है वो जैसे ही अपनी कर्स एनर्जी को अपने फिजिकल अटैक्स में अप्लाई करता है तो विद इन अ मिली सेकेंड जो स्पेस है उसके अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। एंड ऐसा होने के बाद जब वो स्पेस क्विक फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र है उसकी जो नॉर्मल अटैक्स हैं वो 2.5 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं दैट जो ब्लैक फ्लैश है वो अपने आप में कोई कर्स मूव नहीं है, लेकिन एक तरह से वो एक तैजुत्सु मूव है जो कि यूज़र को एक हाई लेवल ऑफ कर्स एनर्जी कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जब एक जुजुत्सु सॉर्सरर बिना ब्लैक फ्लैश को यूज़ करे अपने अपोनेंट को हिट करता है तो वहाँ पे जो उसका पंच है उसके बीच में और जो कर्स एनर्जी है उनमें गैप होती है, लेकिन आफ्टर यूजिंग ब्लैक फ्लैश क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रोल होता है कर्स एनर्जी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है तो जो गैप है वो भी कम हो जाती है। अदरवाइज जो यूज़र होता है वो अपने कर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। हालांकि यूजली ये जो कर्स अटैक एंड फिजिकल एनर्जी के बीच की गैप होती है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है एंड ये काफ़ी नेग्लिजिबल होती है, बट आफ्टर यूजिंग ब्लैक फ्लैश वो जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता भी है, जो थोड़ा बहुत डेविएशन होता भी है वो भी ख़त्म होकर ज़ीरो हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज टू ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि जो ब्लैक फ्लैश है वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हिटिंग हैवी अटैक्स, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हिटिंग द फॉलो अप अटैक एंड चांसेस ऑफ हिटिंग काफ़ी इंक्रीज कर देता है, जैसे कि जोन एथलीट्स के लिए करता है। लेकिन हालांकि हमारे जुजुत्सु काइसेन एनिमे में जो हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं वो आम तौर पे ब्लैक फ्लैश का यूज़ नहीं करते बिकॉज इसे हैंडल करने के लिए बहुत ही ग्रेट लेवल ऑफ प्रेसिजन चाहिए होता है। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताना चाहूँगा अबाउट द ब्लैक फ्लैश। जो हमारा जुजुत्सु काइसेन एनिमे है वहाँ पे गोजो सतारो को इंक्लूड करते हुए कोई भी ऐसा शमन नहीं है जो कि अपनी विल पे ब्लैक फ्लैश को यूज़ कर पाए, बिकॉज मैंने जैसा कि आपको बताया उसे यूज़ करने के लिए काफ़ी हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब हालांकि ब्लैक फ्लैश को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये काफ़ी लाजमी सी बात है कि इसे यूज़ करने वाले यूज़र्स भी कम होंगे, तो ये एक बहुत ही अनकॉमन टेक्निक है। इसके बावजूद भी इसे जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी में कई बार यूज़ किया गया है। वो अलग बात है कि इसे यूज़ करने वाले आमतौर पे हाई ग्रेड शमन्स हो। ब्लैक फ्लैश का यूज़ हमने सबसे पहले यूजी इतादोरी को करते हुए देखा था हमारे एनिमे में जब वो हनामी नाम की कर्स स्पिरिट से फाइट कर रहा था। यूजी के साथ केंटो नानामी ने भी कम से कम 4 बार इस टेक्निक को यूज़ किया है, लेकिन उसे लगता है कि उससे ये यूज़ गलती से हो। फिर यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन में जो टोडो होता है वो भी माहितो के अगेंस्ट अपनी ब्लैक फ्लैश का यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे वो इतने बढ़िया तरीके से करता है कि उसकी एक्सपर्टीज हमें साफ दिखती है। इन सबके साथ ही साथ जो कुगिसाकी और माहितो है उन दोनों ने भी अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे अपनी ब्लैक फ्लैश को यूज़ किया। हालांकि यहाँ पे एक ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो यूजी इतादोरी का डाइवर्जेंट फिस्ट है उसकी कंपैरिजन में जो ब्लैक फ्लैश है वो अलग कैसे है। सो टू सिंपली पुट ये जो दोनों हैं ये एकदम अलग है। हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट है। जो यूजी इतादोरी का डाइवर्जेंट फिस्ट है वो एक तरह से उसका यूनिक अटैक है और वो उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो क्रिएट होता है वो इस वजह से क्रिएट होता है क्योंकि उसकी कर्स स्पिरिट में काफ़ी ज़्यादा लैग पाया जाता है। टू सिंपली पुट जो यूजी इतादोरी का डाइवर्जेंट फिस्ट है उसे यूज़ करते वक्त जो यूजी इतादोरी होता है वो अपने फिस्ट को अपने अपोनेंट पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में 2 बार मारता है, जिसको देखने में तो ऐसा लगता है कि जो उसका अपोनेंट है उसे एक बार फिस्ट पड़ा है, लेकिन असल में उसे 2 बार पड़ा होता है और जो उसे डैमेज है वो भी डबल हुआ होता है। एंड इसके कंपैरिजन में जो ब्लैक फ्लैश होता है वो एक तरह से सुपर फास्ट फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी होता है, जहाँ पे जो अटैक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बढ़ती, लाइक डाइवर्जेंट फिस्ट। The divergent fist is caused due to improper control of curse energy, and on the other hand, the black flash can only be used if you have the exceptional control of curse energy. अब अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो यूजी इतादोरी का डाइवर्जेंट फिस्ट है वो उसके लिए यूनिक है और जो ब्लैक फ्लैश है वो सबके लिए होता है अगर आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना आता है, तो क्यों ना जो यूजी इतादोरी है वो दोनों को एक साथ यूज़ कर लें एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर लें। तो इसका आंसर टू सिंपली पुट यही होने वाला है कि जो डाइवर्जेंट फिस्ट है वो इम्प्रॉपर कंट्रोल ऑफ कर्स एनर्जी से यूज़ होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और जो हमारा ब्लैक फ्लैश होता है वो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ कर्स एनर्जी के साथ ही यूज़ होता है।
तो आप इम्प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर कंट्रोल को एक साथ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो ब्लैक फ्लैश है वो काफ़ी बढ़िया टेक्निक है, लेकिन उसके यूज़र के लिए उसको एक बार से ज़्यादा यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको मैं ये मल्टीपल ऑपरेशन में मुश्किल बता रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस यूज़र के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूजी इतादोरी है वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मल्टीपल टाइम्स ब्लैक फ्लैश को यूज़ कर सकता है और बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत के मुझसे। और यहाँ पे हम ये बात इस वजह से जानते हैं क्योंकि जो यूजी इतादोरी है वो हिनामी के अगेंस्ट अपनी फाइट में अपने ब्लैक फ्लैश को ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर चुका है, और उसका वो जो यूज़ करने का तरीका था वो हाई लेवल जुजुत्सु सॉर्सर्स के कंपैरिजन में सही था। और यहाँ पे इतादोरी के लिए ब्लैक फ्लैश को यूज़ करना आसानी से ओझा से हो जाता है, क्योंकि जो ब्लैक फ्लैश की इफेक्टिवनेस होती है वो उसके यूज़र की स्ट्रेंथ एंड स्पीड पर रिलाई करती है। और यहाँ पे जो हमारा इतादोरी है वो तो एक तरह से सुपर ह्यूमन है, मतलब कि उसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो उसके लिए तो ये कंट्रोल करना आसानी होगा। एंड जैसा कि हमने देखा जो इतादोरी है वो काफ़ी आसानी से अपने डाइवर्जेंट फिस्ट को भी यूज़ कर लेता है। सो बाकी जुजुत्सु सॉर्सरर्स के कंपैरिजन में इतादोरी के लिए ब्लैक फ्लैश को यूज़ करना एंड कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। और हम यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूल सकते दैट जो इतादोरी है वो पहले एक एथलीट रह चुका है, जिसका मतलब यह है कि उसे जोन का एक्सपीरियंस पहले से है, उसकी मसल मेमोरी में जो जोन है वो पहले से एम्बेडेड है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, जो जोन होता है और जो ब्लैक फ्लैश होता है वो काफ़ी एक जैसा होता है, तो उसके लिए नेचुरली काफ़ी आसान हो जाता है जोन को एंड ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करना सिमिलरली। और इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूल सकते दैट इतादोरी हैड टोडो टू गाइड हिम थ्रू द प्रोसेस, एंड एक ऐसा इंसान जिसने खुद अपनी लाइफ में ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस किया है एंड यूज़ किया है, वो एक परफेक्ट मेंटोर नहीं होगा तो कौन होगा इतादोरी के लिए उसे सिखाने के लिए कि ब्लैक फ्लैश को यूज़ कैसे करते हैं एंड मास्टर कैसे करते हैं। तो यार भाई लोग, ये था हमारा वीडियो एंड आई नो दैट मुझे कैमरा के आगे इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट जब मैंने आखिरी बार अपीयर किया था एंड अपने आप को रिकॉर्ड किया था, उस चीज़ को काफ़ी वक्त हो गया है और मुझे काफ़ी आउट ऑफ प्रैक्टिस फील हो रहा था। हालांकि आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मैंने पूरे समय जब यूट्यूब किया है तो मैंने ज़्यादातर वॉइस ओवर्स ही किया है, तो मेरे लिए नेचुरली भी काफ़ी मुश्किल होगा कैमरा के आगे अपीयर होना। बट मैंने डिसाइड किया है कि मुझे फेस कैम थोड़े ज़्यादा रिकॉर्ड करने चाहिए, बिकॉज मैं करूँगा तो ही मैं उसमें और बेटर हो पाऊँगा। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेशन में मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने फेस कैम वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं, सो दैट आगे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो जो उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। कहानियाँ लिखता नहीं मैं, गवाहों से पूछोगे कितना सही मैं, लिखता रहा सालों से गिनता महीने, नहीं पड़ता फर्क मुझे तू कितना अमीर है। आसमानों पे महल, जमीनों पे जीते, जमीनों पे सोते, जमीनों से सीखे, जमीनों के होके पर दुनिया ये पीछे, हम सीखे सलीके तुम सीखे तरीके, स्टाइल मेरा छापने में गुजर का इकबाल जैसे आना मेरे रास्ते में, दुनिया भी मिसाल देके, कलम का कमाल देके, तेरा बुरा हाल देके, सुन मेरे लाल तू भी चलेगा विचाल पे